माजी में जो कुछ हो चुका है और जिन लोगों ने किया है वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। खासतौर पे वो जिनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहते हैं। तुम अपने अंदाज से, अपनी आदतों से उन्हें हमेशा अपने अंदर जिंदा रखते हो और कभी भूलना नहीं चाहते। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम माजी में ही रहते हो या आगे बढ़ते हो। ये तुम्हारा इंतखाब है। जिसे चाहोगी वही जिंदगी में रहेगा और जिसे चाहोगी निकाल दोगी। मसलन मेरे लिए मेरे बाबा मर चुके हैं, मगर वो कहीं ना कहीं हमेशा जिंदा हैं। मगर मेरे लिए मर चुके हैं और इसलिए मैंने अपने अंदर से वो सारी आदतें खत्म कर दी जो मुझे उनसे मिली थी। मैंने वो तमाम ज़राए खत्म कर दी जिनसे मुझे उनकी याद आती थी। मेरे दिल में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। तुम एक मुख्तलिफ और खास इंसान हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं किसी और से मुख्तलिफ नहीं हूँ। तुम हो, वाकई। तुम्हारा दिल हमेशा खौफजदा रहता है कि कहीं किसी को तकलीफ ना पहुंचा दे। तुम किसी से बोलती नहीं कि तुम्हारे अंदर एक खला है और यही तुम्हारी कमजोरी है। और तुम इतनी रहमदिल हो के दूसरे को तकलीफ ना हो इसलिए खुद तकलीफ उठाती हो। देखो, सरदार ने जो किया है वो नाकाबिले माफी है। तुम्हें माफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे बात जरूर करनी चाहिए। कोई ना कोई तो वजाहत होगी उसके पास। और सबसे अहम वो है जो तुम कहना चाहती हो उससे। जाओ उसके पास, बात करो, चीखो, चिल्लाओ उसके ऊपर। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है सब कह डालो उससे। हिसाब लो। बस अपने अंदर मत रखो, खुद को तकलीफ मत दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रखना कभी आगे नहीं बढ़ सकोगी। अब जाओ। मुझे लगा था कि पुलिस वालों को अपना बयान तुम दे चुकी हो तुर्कान। इतनी देर आखिर क्यों लगा दी तुमने? उमर, मेरे पास वक्त नहीं था, मुझे मौका ही नहीं मिल सका। मौका नहीं मिल सका? और मेरी अम्मी के साथ जो खौफनाक वाकया पेश आया, क्या उसके लिए भी तुम्हें मौका नहीं मिला? तुम तो जानते हो कि मैं डैफ्ने में कितना बिजी हो गई थी। तुम पुलिस को जो कुछ भी बताओगी वो पुलिस के लिए बहुत आम है तुर्कान। मेरी अम्मी मर भी सकती थी। मेरी समझ से बाहर है कि तुम्हें सबके लिए मौका कैसे नहीं मिल सका। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारी बात अजीब लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इंतजार कर रही थी कि जख्म भर जाए तुर्कान? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं, बाबा, मुस्तफा,
हम सब पहले हॉस्पिटल और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन के धक्के खाते रहे। कोई जगह भी नहीं छोड़ी हमने, लेकिन तुमने फोन करके खैरियत तक ना पूछी। क्योंकि दरिया और मुस्तफा मुझे उनके बारे में बताते रहा करते थे, और जैसे कि मैंने कहा कि बस करो तुर्कान, बस करो। तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। मुझे फोन लाजमी करती। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कॉल करके आखिर कहूंगी क्या। हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है। फिर उसके बाद तो अम्मी मिल गई थी हमें। कोमा में थी वो, आईसीयू में थी, बहुत बुरी हालत थी उनकी, लेकिन तुमने एक दफा भी पूछा नहीं मुझसे। मैंने पूछा तो था कि वो कैसी हैं। तुर्कान, तुमने ये नहीं पूछा ये किसने किया, वो कहां से मिली और इतना सब कुछ कैसे बिगड़ गया कि कोमा में चली गई। जिस तुर्कान को मैं जानता हूं वो मुझसे पहले इस मामले में पड़ जाती, मगर दूसरी जानिब मैं तुम्हें देखता हूं तुर्कान, तुमने इस पूरे मसले पर खामोशी इख्तियार की हुई है। मैं सदमे में थी उमर, सदमे में। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं किस सिचुएशन में थी, क्या चल रहा था मेरे दिमाग में? समझने की कोशिश तो करो मुझे। तुम किस सदमे की बात कर रही हो तुर्कान? तुम कहोगी कि तुमने अपनी बेटी को खो दिया, मगर असल में तुमने 2 दिन भी उसके बगैर नहीं गुजारे। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर किस बात का सदमा है तुम्हें? तुमने मेरे खिलाफ जो खेल खेला उससे सदमे में थी मैं उमर। जब तुम जेल में थे तो तुम्हारी माँ ने मुझे वकील के साथ मिलकर धोखा दिया। और तुम अभी अम्मी से नाराज हो, है ना? सुनो तुर्कान, मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछूंगा और यह आखिरी बार होगा। इसका जवाब मेरे लिए जानना जरूरी है और मुझे सच सच बताना। अगर मुझे यह महसूस हुआ कि तुम झूठ बोल रही हो तो हम दोनों के लिए ये जिंदगी अब गुजारना। इसका क्या मतलब है? क्या तुम धमकी दे रहे हो मुझे? सुनो, क्या अम्मी को तुम मारना चाहती थी? तुम पागल हो चुके हो उमर।